बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हनीफ यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। साल 2020 का एक और चांद ग्रहण, इससे पहले जो लास्ट चांद ग्रहण था वो 5 जुलाई 2020 को था, और अब आने वाली 30 नवंबर बरोज पीर को एक और चांद ग्रहण होने जा रहा है। और इससे पहले जो 5 जुलाई के थे उसके अंदर भी हमने आपके सामने वज़ाइफ भी शेयर कर दिए थे, उसकी एहतियाती तदाबीर भी बतला दी थी, एहतियात भी बतला दी थी, और सदकात वगैरह भी आपके सामने शेयर कर दिए थे। अब जो आने वाला 30 नवंबर बरोज पीर को चांद ग्रहण है उसके मुतालिक भी आपके सामने सारी तफसीलात रख रहे हैं कि किस वक्त चांद ग्रहण शुरू होगा, किस वक्त अपने पीक वक्त के ऊपर होगा, किस वक्त उसका इख्तिताम होगा, कौन सी एहतियात करनी है, सदकात क्या करने हैं, क्या देने हैं, और इसी तरह जो हामला औरतें हैं उनके ऊपर इनके क्या असरात होंगे, ये इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी इस हवाले से उनके अंदर आपके सामने वज़ाइफ भी उस खास सात के वज़ाइफ बतलाएंगे कि उस खास सात के अंदर जिस चीज़ के लिए अमल करेंगे इंशाल्लाह वो अमल आपका कबूल होगा। गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हम खास तौर के ऊपर चांद ग्रहण के हवाले से उसके असरात बतलाएंगे, उसके हवाले से वज़ाइफ और ख़ास जो सातें हैं, तकरीबन 4 घंटे 21 मिनट का वक्त है, उसके अंदर कौन कौन से आप अमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर वो सारी आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के औकात के मुताबिक चांद ग्रहण का टाइम क्या होगा, वक्त क्या होगा। तो याद रखिए ये जो चांद ग्रहण है 30 नवंबर को बरोज पीर वाले दिन सन 2020 ये शुरू होगा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक 12:32 के अंदर दिन के औकात में। इस हवाले से पिछली जो 5 जुलाई में थी उसमें बहुत सारे लोगों ने इतराज किया कि उस वक्त तो चांद नजर ही नहीं आता, तो उसके साथ ये क्या होंगे। देखिए चांद तो मौजूद होता है, सिर्फ डे लाइट की वजह से वो विजिबल नहीं होता। जैसे डे लाइट खत्म हो जाती है तो चांद विजिबल होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है चांद मौजूद है, उसके साथ और सारी चीजें मौजूद होती है, सिर्फ हमें नजर नहीं आता डे लाइट की वजह से। तो इसलिए असरात उसके जो भी हैं वो सारे मौजूद हैं, साथ है उसकी मौजूद है। लिहाजा इस सातों के अंदर और इन चीजों के अंदर जरूर वो वज़ाइफ अमाल करें ताकि उसके आपको फायदे हों। तो पहली बात कि 12:32 के ऊपर जो है वो चांद को ग्रहण लगेगा, और नंबर 2 इसका उरूज जो है वो 2:42 के ऊपर होगा, उरूज पे अपने होगा, यानी जिस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर चांद को ग्रहण होगा, और इख्तिताम इसका 4:53 के ऊपर है। तो इस तरह ये 4 घंटे 21 मिनट के ऊपर मुहित होगा कि जो जब चांद को ग्रहण लगेगा। बाकी जो इस हवाले से बाकी ममालिक है वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक देख लें कि पाकिस्तान के 12:32 दिन के वक्त उनके वक्त क्या टाइम होता है, उस हिसाब से वो उस टाइम को मैनेज कर ले 4 घंटे 21 मिनट के ऊपर। ठीक है। दूसरा फिर इसकी एहतियात क्या, देखिए एहतियात तो ऐसी इसको कुछ नहीं है, खास तौर के ऊपर कहा जाता है कि हामला होते इस वक्त अपने आप को जो है वो बचा के रखें और इस वक्त बाहर ना निकले, ऐसा कोई शरीयत के अंदर नहीं है। हाँ इसका साइंसी मसला हो सकता है कि उसकी शुआओं की वजह से कुछ उसको नुकसान ना हो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब अगर एक्सरे वगैरह कराने जाएं या MRI के लिए जाएं लोग, तो वहां लिखा होता है कि हामला औरतें यहाँ अगर हैं तो वो ना है, या अगर जो हामला औरतें हैं वो पहले बताएं अगर वो एक्सरे या ऐसा कोई करना चाहती है, क्योंकि उनकी शुआओं की वजह से उसको नुकसान हो सकता है। तो अगर साइंसी तौर के ऊपर ऐसा है तो इसलिए चाहिए कि ख़वातीन इस पे जो है एहतियात करें, और ख़ास तौर के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर ये 4 घंटे 21 मिनट है, ख़वातीन इस पे एहतियात कर लें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। इसी बात ये है कि इसका सदका क्या होगा। देखिए सदका इस वक्त जो चांद ग्रहण का है इसका सदका जो है वो मुर्गी का सदका है, यानी मुर्गी आप इसको सदके के अंदर दे सकते हैं, चाहे ज़बा हुई हो या चाहे जिंदा हो, लेकिन जो ज़बा हुई हो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कोई जिंदा लेके देना चाहे वो भी दे सकता है। यानी इस खास औकात के अंदर जो 4 घंटे 21 मिनट है इसके अंदर वो इसका सदका जरूर अदा करे। और इस वक्त के अंदर जो अल्लाह ताला के 2 नाम है इसमें आजम के तौर के ऊपर वो सब उसको कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, या अल्लाह या मुईद, ठीक है, या अल्लाह या मुईद, इसका इन 4 घंटे 21 मिनट के अंदर कसरत इसकी करनी चाहिए। इंशाल्लाह इसी वाले से मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर आपके सामने हम शेयर करेंगे।
جس کے اندر انشاءاللہ اس کے وظائف اور اس کے اعمال آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان خاصاتوں کے اوپر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.